अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रिएक्शंस विथ वाटर। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स फिर से एक बार मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। वैराज ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो है वो ये हैं वहाँ पे कि जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, वहाँ पे बेरियम है और रेडियम है। ये एलिमेंट्स का डिस्कशन हमने कर लिया। बार बार ये चीज़ों को आपको रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको फाइनली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आप बोल सकते हो, ठीक है, कि ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद है ये ग्रुप 1 वाले। अब ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स थोड़े से मतलब हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बिहेवियर अलग है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे फ्लोट ऑन वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ही सिंपल है कि सपोज़ आपने ऐसा कुछ एक बीकर लिया है, यहाँ पे वाटर आपने भर रखा है और इसमें आपने सोडियम का पीस डाल के रखा है। तो ये सोडियम का जो पीस होता है ये ऊपर आता है और इस तरफ वहाँ पे वो फ्लोट होने लगता है। क्यों ऐसा फ्लोट होने लगेगा? वो क्या रीज़न होगा कि वो यहाँ नहीं रहता और फ्लोट होने लगता है ऊपर? ठीक है, ये रीज़न है कि व्हेन सोडियम, पोटेशियम या लिथियम जो है वो अगर रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो वहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस को मतलब उस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। और वो जो हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं ना, जैसे अगर सपोज रिएक्शन हो गई तो यहाँ पे ये जो बबल्स होते हैं छोटे छोटे, ये बबल इस पर्टिकुलर पीस को क्या करते हैं, ऊपर लेके आते हैं। मतलब बीकर है, आप थोड़ा इमेजिन करो, बीकर है, बीकर में हमने क्या किया है, वाटर लिया है और वाटर लेने के बाद हमने ऊपर से एक पीस डाल दिया है सोडियम का। जैसे ही रिएक्शन हो रही है वैसे आपको समझ में आता है कि ये पीस यहाँ नहीं, ये पीस सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ऐसा क्यों? जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स बाहर निकलते हैं, उन बबल्स की वजह से वो जो पीस है वो पीस ऊपर 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 चला आता है। मतलब सपोज अगर वो पीस यहाँ होगा और हाइड्रोजन गैस के बबल है तो वो उसको उठा के उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर फ्लोट करवाएंगे। तो वो वैसे ही है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर दे फ्लोट ऑन वाटर सरफेस पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे फ्लोट करते हैं। इट इज़ बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एंड द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लिफ्ट दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एंड वो जो पीस होता है वो पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर आपको दिखाई देता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में लिथियम जो होता है ना वो थोड़ा सा स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बट व्हेन यू जस्ट सी द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, इट इज़ वेरी विगरस रिएक्शन। काफ़ी विगरस रिएक्शन है, रैपिडली रिएक्शन होती है सोडियम और पोटेशियम की आपके वाटर के साथ। और ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को लेबोरेटरी में भी अगर आप देखो ना तो वाटर में डाल के नहीं रखा जाता, प्रिवेंट करके रखा जाता है ना, सोडियम के पीसेस से, पोटेशियम के पीसेस से, उसको वाटर में डुबा के नहीं रखा जाता, बिकॉज सोडियम और पोटेशियम जो है वो वाटर के साथ काफ़ी विगरस रिएक्शन करते हैं। और उस विगरस रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, उस विगरस रिएक्शन की वजह से सोडियम और पोटेशियम को वाटर में प्रिजर्व करने के लिए नहीं रखा जाता, केरोसिन में वो वहाँ पे रखा जाता है। सो ये रिएक्शन है बेसिकली NaH2O के साथ Na+OH- एंड H2 गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। एंड दिस पर्टिकुलर H2 गैस, रादर बबल्स ऑफ द H2 गैस इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर द फ्लोटिंग ऑफ द पीस ऑफ सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है, गिव रीज़न में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब ऐसे ही रिएक्शन आप किसके साथ दे सकते हो? सोडियम के साथ जो रिएक्शन है वो पोटेशियम के साथ भी दे सकते हो, बहुत ही सिंपल है। पोटेशियम H2O, K+OH- एंड H2 and balance that particular reaction with the
2। सो ये एक रिएक्शन यहाँ पे आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोडियम के साथ दी है तो आप भी सोडियम के साथ लिखोगे, ऐसा नहीं है। पोटेशियम के साथ भी रिएक्शन लिखना आना चाहिए, लिथियम के साथ भी रिएक्शन लिखना आना चाहिए। सो ये है यहाँ पे ग्रुप 1 के बारे में हमने देखा है, ठीक है। जब वाटर में आप पोटेशियम या सोडियम को डालते हो ना, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए ना वहाँ पे एक पर्टिकुलर फायर भी कैच हो सकता है जल्दी से। मतलब ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सा रिएक्शन होता है लेबोरेटरी में जो कैरी आउट किया जाता है कि सोडियम और पोटेशियम का जो पीस है, छोटा सा पीस है, अगर वाटर में आप डालते हो तो वो रिएक्शन एक तो विगरस है काफ़ी, और उसमें से भी ये है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेंड टू कैच द फायर व्हेन द रिएक्शन गोज ऑन, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज़ अबाउट ग्रुप 1। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन हमारा हो चुका है, उसमें भी जो स्पेशलिटीज़ है उनका डिस्कशन हमने कर लिया है। आप बोले कि मैम बाकी के जो मेटल्स है जो ग्रुप 1 में प्रेजेंट है वो रिएक्शन नहीं करते क्या वाटर के साथ? रिएक्शन करते हैं, बट एक पर्टिकुलर स्पेशलिटीज़ होती है कुछ रिएक्शंस की, तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स के रिएक्शन विद द वाटर, वाटर के साथ वो रिएक्शन कैसे करते हैं वो यहाँ पे हमें देखना है। सो सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको जानना पड़ेगा कि जब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं अलोंग विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन गैस मिला है आपको, बट यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स MOH ट्वाइस टाइप के हाइड्रोक्साइड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं अलोंग विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि यहाँ पे जब कोई भी ग्रुप 2 का एलिमेंट, चाहे आप बेरिलियम लो, चाहे आप वहाँ पे मैग्नीशियम, चाहे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद बेरियम एंड रेडियम, कोई भी एलिमेंट आप वहाँ पे लो, वो पहले हाइड्रोक्साइड बनाएगा और उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस भी वहाँ पे बनाएगा। सो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, और इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है कि ग्रुप 2 का जो बेरिलियम होता है वो थोड़ा ग्रुप मेंबर्स से अगर कंपेयर करो तो थोड़ा अलग बिहेवियर दिखाता है। दिस इज़ द एक्सेप्शनल बिहेवियर कि बेरिलियम ग्रुप 2 का होके भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई ऐसा हाइड्रोक्साइड वगैरह नहीं बनाएगा या हाइड्रोजन का इवोल्यूशन भी नहीं होगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड विद द स्टार मार्क, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम जो है, इट डिकम्पोजेस हॉट वाटर। व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, व्हाट इज़ द मीनिंग व्हेन यू से मैग्नीशियम डिकम्पोजेस हॉट वाटर? मतलब इनडायरेक्टली स्मॉल एक थिंकिंग से आप अगर देखते हो तो उसको यही वहाँ पे यही उनको बोलना है कि मैग्नीशियम जो होता है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करेगा। वो थोड़े ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके थोड़े अलग नखरे होते हैं कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो है उसमें से ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा तो हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा, बाकी के जो बेचारे हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मैग्नीशियम डिकम्पोजेस हॉट वाटर। व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, इट मीन्स दैट मैग्नीशियम ओनली रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा बट हॉट वाटर होना चाहिए तभी वो मैग्नीशियम रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है अदर रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। अदर मतलब कौन? अदर मतलब कौन कौन बचा है? अब बेरिलियम तो गया, वो एक्सेप्शन केसेस में गया, वो तो रिएक्ट नहीं होता है। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है। बाकी के कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये जो होते हैं ये वहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। सो एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे उन्होंने, कैल्शियम है, H2O है, इट गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेट जैसा वहाँ पे फॉर्म होगा। मतलब एक प्रेसिपिटेट नहीं बोल सकते, एक्चुअल में एक मास फॉर्म होता है और वो नीचे सेटल डाउन होता है, और उसी रिएक्शन में H2 मतलब हाइड्रोजन गैस भी क्या होता है, इवॉल्व होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद द वाटर। वाटर के साथ ये रिएक्शन यहाँ पे हमने देख ली। सो स्टूडेंट्स, टुडेज़ लेक्चर, इन टुडेज़ लेक्चर व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, व्हाट वी हैव फिनिश्ड, ये लेक्चर हम यहाँ पे ही ख़त्म करने जा रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमने आज पढ़ी है वो हम एक बार देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स जो भी दिए हुए थे 8.2 से लेके आगे के जो प्रॉब्लम्स दिए हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए विद द वेल एक्सप्लेनेशन, मैंने वो आपसे डिस्कस किया हुआ है।
नेक्स्ट हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये रिएक्टिव होने का उनका रीज़न क्या है? एक तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये रीज़न है। और हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी लूजली बाउंड होते हैं, सो वो बहुत आसानी से निकल सकते हैं और रिएक्टिव वो एलिमेंट्स को बना देते हैं। सो बेसिकली काफ़ी अच्छे से अगर प्रिसाइजली बोलना है तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रीज़न फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 and group 2 element. First of all, we have discussed about how group 1 elements reacts with oxygen or you can say air. ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी स्पीडीली रिएक्ट करते हैं। लस्टर भी वहाँ पे लूज़ हो जाता है, ये भी हमने वहाँ पे देखा। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। सोडियम और पोटेशियम को ऐसे एक्सपोज करके कहीं भी नहीं रखा जाता बिकॉज इट रेडिली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन इज सेड टू बी हाईली एक्सोथर्मिक। सो ये वहाँ पे कोई मिसहैप ना हो, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को अंडर केरोसिन वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है इन अ लेबोरेटरी। ये हुआ था। ग्रुप 2 जो है, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है वो वैसे मतलब ऑक्सीडेशन से काफ़ी वहाँ दूर है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन होता नहीं है उनका जल्दी से बिकॉज इट हैज़ ऑल टुगेदर इट सेल्फ हैज़ एन ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस, सो इट प्रिवेंट्स इट गेट्स प्रिवेंटेड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, एयर ऑक्सीडेशन बेसिकली। बट अगर सपोज आपको उनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना ही है तो फर्स्ट यू हैव टू इग्नाइट देम। जैसे मैग्नीशियम को आप इग्नाइट करते हो, सो मैग्नीशियम विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन इट इग्नाइट्स विद द ऑक्सीजन, ठीक है, इग्नाइट करना पड़ेगा, उनको आपको जलाना पड़ेगा, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ही नहीं, वो मैग्नीशियम फिर नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा, ना मैग्नीशियम नाइट्राइड वहाँ पे फॉर्म करेगा। और हमने ये भी यहाँ तक भी देखा था कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं और सुपर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। उसके लिए हमने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के रिस्पेक्टिवली एग्जाम्पल्स देखे थे फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ठीक है। सो पोटेशियम ऑक्साइड जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो है वो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, विच इज़ यूज्ड इन द ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स में वो यूज़ होता है। ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स में एग्जैक्टली क्या होता है, इट गेट्स रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एक्सेल्ड एंड व्हेन इट फॉर्म्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है वो अगेन इन्हेलेशन के लिए यूज़ होता है। सो ऑल टुगेदर माउंटेनियर से, सबमरीन से, द यू कैन से पर्सन हु आर वर्किंग इन अ स्पेस, सो उनके लिए हम बोल सकते हैं कि ये ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं। और वहाँ पे ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड वहाँ पे क्या होता है, यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट हमने ये भी किया था कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ऐसे क्यों करता है, क्योंकि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में एक स्पेशल एबिलिटी है, यूनिक एबिलिटी है, विच इज़ लाइक हम बोल सकते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। इसकी वजह से हम उसको ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं। एंड नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिएक्शन विद वाटर। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट जो है उनकी रिएक्शन विथ वाटर वो हमने देखी। सो समझ में आ रहा है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है वो काफ़ी आसानी से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। सो ये जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो उन पर्टिकुलर एलिमेंट के पीसेस को, मेटल के पीसेस को सरफेस के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसी में से लिथियम जो होता है वो थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है, बट व्हेन इट कम्स टू सोडियम एंड पोटेशियम, सो सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट वेरी रैपिडली एंड विगरसली विद द वाटर एंड रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, इट कैन कैच फायर, ठीक है। एंड हेंस यू कैन से दैट सोडियम और पोटेशियम को जैसे एक्सपोज करके नहीं रखा जाता ना, वैसे उसको वाटर में भी प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता। वी यूज़ ऑलवेज केरोसिन टू प्रिजर्व सोडियम और पोटेशियम इन अ लेबोरेटरी। सो ये है यहाँ पे सोडियम और सोडियम की रिएक्शन। सेम केस आप लिख सकते हो पोटेशियम लिथियम के बारे में। ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 इट रिएक्ट्स विथ
वाटर फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड्स, MOH ट्वाइस टाइप के हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होते हैं अलॉन्ग विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें भी बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, चाहे आप कोल्ड वाटर लो, चाहे ल्यूकवार्म लो, चाहे हॉट वाटर लो, वो रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और बाकी के जो बचे हुए बेचारे लोग हैं, जो बेचारे मेटल्स है लाइक कैल्शियम है वहाँ पे बचा हुआ, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बेरियम बचा हुआ है। सो ये जो होते हैं ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स अलोंग विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, वो वहाँ पे बन सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से ग्रास्प कर ली होगी। एक बार रीडिंग करनी पड़ेगी, एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का डिस्कशन, मतलब जो भी एलिमेंट्स है वो एक बार हम बोल लेते हैं। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन तो वहाँ पे है ही, बट लिथियम से लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद क्या है रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप 2 में क्या क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, सो ये हर एक लेक्चर में ये चलता रहेगा और आपको ये सुनना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इसी से ही आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंटिन्यू with this topic which is chemical property of group 1 and group 2 elements. So chemical property को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।